नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर अब 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी 5 अगस्त से अनलॉक होने जा रही हैं। क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। इधर किश्तों में स्कूल अनलॉक हो रहे हैं, उधर मध्य प्रदेश में अचानक से बढ़ते कोरोना के मामले डराने लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर प्रदेश की जनता को आगाह किया है, सतर्क रहने की अपील की है। चर्चा इसी मसले पर आज हम करेंगे कि स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी जरूरी है। जब सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो फिर स्कूल क्यों अनलॉक ना हो? स्कूल के खोलने को लेकर सवाल क्यों? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्कूल अब अनलॉक होते जा रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर का संभावित खतरा बरकरार है, लेकिन बच्चों के मानसिक विकास को देखते हुए लंबे समय बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। फिलहाल अब एमपी में 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं अनलॉक हो रही हैं। सप्ताह में 6 दिन तक स्कूलों में कक्षाएं लगने लगेगी। पहले दिन 9वीं 10वीं की कोई क्लास नहीं लग सकेगी, क्योंकि शनिवार को 9वीं, बुधवार को 10वीं का शेड्यूल तय है। बाकी दिनों में 11वीं 12वीं की कक्षाएं लगाई जाएगी। 12वीं की कोचिंग क्लासेस भी गुरुवार से शुरू हो सकेंगी। कक्षा 9वीं 10वीं के स्कूल 50% की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इससे पहले 26 जुलाई से 11वीं 12वीं की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चों को लंबे समय तक घर पर नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन बदलते हालातों पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में एक बार फिर से एमपी में कोरोना का ग्राफ डराने लगा है। दरअसल एमपी में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले 32% बढ़े। 4 दिन के नए संक्रमितों में 25% से ज्यादा मामले सागर जिले में मिले। संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। 24 जुलाई को एमपी में कोरोना संक्रमण सिर्फ 4 जिलों तक था। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक 4 दिनों में कुल 74 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 27 जुलाई से 30 जुलाई तक मध्य प्रदेश में 56 नए मरीज मिले थे। कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला रहा हूँ कि सावधान रहना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनाना है। कल 71,103 टेस्ट किए गए, उनमें 28 पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आने की संख्या घट के 6 तक हो गई थी। अब बढ़ते बढ़ते वो 28 तक पहुँच गई है। मुझे दमोह की चिंता है, वहाँ 15 पॉजिटिव केस आए हैं छोटे शहर में। और इसलिए मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आसपास केस बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी केस बढ़े हैं, केरल की स्थिति हम जानते हैं। इसलिए सतर्क और सावधानी रह के तीसरी लहर को रोकने में सहयोग प्रदान करें। बहरहाल बढ़ता केस बेशक चिंता का सबब है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो स्कूलों में तालाबंदी कब तक? स्कूल की पढ़ाई का विकल्प घर की पढ़ाई हो सकता है क्या? लिहाजा स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। ऐसे में कोरोना की मौजूदा चाल की मॉनिटरिंग के साथ साथ स्कूलों में सेफ्टी के इंतजाम भी बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं फिरोज सिद्दीकी साहब। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत प्रकाश जी आप ही से। पहले 11th 12th के स्कूल खोले गए 50% कैपेसिटी के साथ। अब 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा एक रोस्टर सिस्टम के हिसाब से सब कुछ होगा। इस सब के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपील कर रहे हैं लोगों से सावधानी बरतने की। क्या स्कूल खोलना इस वक्त में सही होगा? देखिए मकसूद जी, आखिरकार कोरोना के डर से हम कब तक लोग घर पे बैठे रहेंगे, इस दृष्टिगत ये विचार आया है। और अब चूंकि बहुत सारे ऐसे संक्रामक बीमारियां हैं जिसके साथ हमने जीना सीख लिया है, इस दृष्टिगत भी कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगी, प्रिकॉशंस सारे लेना पड़ेंगे। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है या जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है वहाँ जाने से बचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने के जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे।
और इस दृष्टिगत चूंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सीख गए हैं, और वैक्सीन का जो हमारा जो लगाने का जो स्पीड है वो हम लगातार बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टिगत इनको सारे स्कूलों को जो मैच्योर बच्चे कहलाते हैं, जो समझदार बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, तो इन स्कूलों को खोला गया है और वहाँ पर प्राचार्यों को, उनके जो अधीक्षक हैं, उन सबको ये बता दिया गया है कि आप पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और पूरी ताकत के साथ प्रिकॉशंस लेके करिए, और 50% मात्रा में जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से उसको लगातार स्कूल शिक्षा को बढ़ाइए। तो इस दृष्टिगत क्या स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग होगी? खतरा निश्चित रूप से है। क्या स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग होगी, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो टीचर हो या बाकी स्कूल स्टाफ हो? बिल्कुल होगी मकसूद जी, बिल्कुल रैंडम टेस्टिंग भी होगी। और जहां ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर संक्रमित आ गया है, और वो जो अपन टेम्परेचर लेने का जो काम है साथ के साथ डेली उसको रखना है। किसी भी बच्चे का अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो मशीन जो टेम्परेचर गन है उसके साथ प्रत्येक बच्चे का डेली स्कैनिंग करना है, उसको टेम्परेचर स्कैनिंग डेली करना है हर दिन। तो ये सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है, हमको सबको लगता है या स्कूल को लगता है, तो रेंडमली पूरे स्कूल की भी टेस्टिंग हो सकती है। कोई इसके लिए पीछे हटने वाला कॉलम है ही नहीं। हमारे नौनिहाल हमारे भविष्य हैं। इस दृष्टिगत हमको जितने भी सख्त नियम या सख्त हमको जो व्यवस्थाएं रखनी है वो रखेंगे। इसमें सरकार पीछे हटने वाली नहीं। फिरोज सिद्दीकी साहब, तमाम तरह की सावधानियां बरतने की बात की जा रही, गाइडलाइंस तो पहले से बनी हुई हैं, अब स्कूल अनलॉक हो रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है? पेरेंट्स का डर अपनी जगह है और वो भेज भी नहीं रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल, लेकिन थोड़ा तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। ये सब बात सोचिए, आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो जनजीवन है वो सामान्य हो जाए, बच्चे स्कूल जाने लगे, व्यापार व्यवसाय नौकरियां सब चीज़ सामान्य हो जाए। लेकिन क्या सरकार ये सारे निर्णय करने से पहले अभिभावकों से चर्चा की? 11वीं 12वीं के बच्चे तो आ नहीं रहे स्कूल में, अभी 9वीं 10वीं और चालू कर दी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये जो रैंडम टेस्ट नहीं हो रही है और इसके बावजूद भी सरकार ये मान रही है कि नहीं हमारे यहाँ तो सब चीज़ ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ कि हम फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे ये कहने में कि हमारी फूल्स पैराडाइज है कि हम अपने आप के अंदर माने हुए हैं कि नहीं ये सब चीज़ें ठीक है, कहीं रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है। जो लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो पॉजिटिव सामने आ रहा है हमको, और ये दिख रहा है कि वायरस जो है वो अपना असर धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। तो सरकार को, जब हमने कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कह दिया कि आप वैज्ञानिक आधार पर काम करिए, पब्लिक जो है इतनी अवेयर नहीं है हमारे यहाँ, चाहे आप उसको लिटरेसी रेट की वजह से मान लीजिए या लोगों की अपनी मजबूरी मान लीजिए, सरकार अवेयर रहे, भी मान लीजिए। यही बात मकसूद जी, पहली लहर के बाद हमने कहा था कि नहीं अब हमको कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए। जी लिया कोरोना के साथ हमने, और उसके बाद क्या हालात हुए, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया, हमारे लिए काम नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्लानिंग है उसके को लेकर सरकार जो है कांग्रेस सवाल उठाती है, और सरकार जो है जवाब नहीं देती, अपनी अपनी बात करती है। तो ये कैसे काम चलेगा? हम तो ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है अभी कोरोना बम जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है, कब फट जाएगा इसका हम कह नहीं सकते। लेकिन सरकार की तरफ से तो आंकड़े जारी हो रहे हैं ना, हजारों की तादाद में टेस्टिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है। मैं बिल्कुल ये बात को कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि हजारों के मामले में टेस्टिंग हो रही है। मैं आज तक कहीं जद में नहीं आया टेस्टिंग के, कहीं मैंने इनको रोड पे टेस्टिंग करते हुए नहीं देखा। कहीं जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में हमें टेस्टिंग हो रही है, लगाना है। कोई ऐसा मामला बताइए कि आप अस्पताल गए और आपकी किसी ने टेस्टिंग नहीं की, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो या आरटीपीसीआर हो? तो कोई किसी ने नहीं की, ना मेरे मोहल्ले में कोई आया, ना मुझे किसी ने सूचना दी कि हमको आज हमको रोक लिया था पुलिस ने। पहली लहर के बाद जरूर ये जगह कहीं दिखते थे, वैन दिखती थी, पुलिस खड़ी रहती थी, किसी में सिम्टम्स है, किसी को बुखार है या किसी को सर्दी खांसी है, और अगर वो टेस्ट के लिए जा रहा है अस्पताल में और उसके टेस्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा कोई मामला बताइए आप।
क्या भाई मैं टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ और मेरा टेस्ट नहीं हो रहा है? कराने नहीं जा रहा कोई, मकसूद जी टेस्टिंग कराने नहीं जा रहा। जब बीमार हो जाता है तभी पहुंचता है वो अस्पताल, ऐसे खुद से कोई भी टेस्टिंग कराने नहीं जा रहा। हमारा कहना ये है कि आपको वायरस का पता कैसे चलेगा अगर आप रैंडम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो, और आप ये कहते रहिए कि तो फिर लोगों की लापरवाही है ना, ये तो लोगों की लापरवाही है सरकार की। भाई अस्पतालों में इंतजाम है ना टेस्टिंग का, कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, महाराष्ट्र में और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टेस्टिंग हो रही है, आराम से वहां टेस्ट हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। सब जगह टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो है, मैं ये कहता हूँ कि जनता जो है वो टेस्टिंग कराने खुद से नहीं जाती स्वयं से, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि घर घर टेस्टिंग करा ली जाए या रैंडम टेस्टिंग करा ली जाए, जो भी सुविधा हो। कम से कम आपको ये पता रहना। प्रकाश विजयदानी जी एक छोटा सा जवाब इस पर आप दे दीजिए, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, बहुत देर से वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे बीच में कोरोना की पहली लहर में और उसके बाद दूसरी लहर से पहले घर घर जाकर सर्वे हुआ करता था, वो एक बना एक प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो अब क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसे ही टेस्ट हो सकते हैं रैंडमली, चाहे वो बाजार हो या मोहल्ले में जाकर हो? रविवार के दिन हमारे यहाँ भोपाल में न्यू मार्केट है जहाँ पर ये फरोज भाई रहते हैं, वहाँ पर पहली बार कोरोना काल के 2 साल के बाद से पहली बार सब्जी मंडी लगी, और वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति लगा कि जिस तरीके से उसके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट दिखी या उसको जुकाम या खांसी या ऐसा लगा कि उसके चेहरे से ये टेम्परेचर वगैरह ऐसा जो भी लगा, वो टेम्परेचर मशीन लेके वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी घूमते रहे और उन्होंने रेंडमली वहाँ टेस्ट भी किया। अब कांग्रेस पार्टी को हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस को तो मानना ही नहीं है, अगर हम इनको प्रत्यक्ष विजुअल दिखा देंगे तो भी ये नहीं मानते, क्योंकि कहा ना कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच में नहीं कहा कि हम मानते ही नहीं है, इनको मानना भी नहीं है आगे, क्योंकि सरकार अगर बेहतर से बेहतर कर रही है, ये अपने खुद के जहां इनकी सरकारें हैं, महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरल है, वहां की चिंता नहीं कांग्रेस पार्टी करती है। मध्य प्रदेश में जहां पर कोरोना का संक्रमण कंट्रोल में है और हम सबसे पहले हर चीज को वैक्सीन लगाने वाले सबसे बड़े राज्य के रूप में आज स्थापित हो गए कि सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे 46% लोगों को लगभग हम वैक्सीन पहला डोज लगा चुके हैं, और 9 से 10%, 11% सेकंड डोज भी हम लगा चुके हैं। तो ये कांग्रेस को हाँ, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 100% अचीव कर लिया, हम तो आगे और करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें पीछे से रसद मिलती जा रही है वैक्सीन की, हम उस तरीके से उसको लगाते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मकसूद जी मैं बता दूं, वैक्सीनेशन का हमारे यहाँ वेस्टेज का काउंट जो है माइनस में है, बहुत कम संख्या में। यानी आप ये समझ लीजिए कि कोरोना टेस्ट करना उसकी बजाय हम वैक्सीनेशन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और रेंडमली तो कर ही रहे हैं वैक्सीनेशन, जहां जहां जैसी आवश्यकता है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम वैक्सीनेशन को लेकर जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने फोकस किया है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज ऐसा एक मिनट रुको ना भाई, 1 मिनट तो रुक जाओ, अरे 1 मिनट दादा, 1 मिनट सुन लो मेहरबानी करके। ऐसा सजग और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है जो हर दिन कोरोना की विषय को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम चूंकि प्रवक्ता हैं हम भी अपडेट होते हैं उन सारी चीजों से। आप ये समझिए कि कितना एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में है जो लगातार इस बात को फोकस कर रहा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी, ये भी लगातार संगठन में हर मीटिंग में पूछते हैं कि आपने जो संगठन ने आपको काम दिया अवेयरनेस लाने का। प्रकाश जी, सिद्दीकी साहब आप दोनों प्लीज बने रहिएगा, डॉक्टर अग्रवाल से बात करेंगे प्लीज। क्या आपने उनको जाके डॉक्टर अग्रवाल, मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 32% कोरोना के संक्रमित बढ़े हैं। अगर हम फिगर्स में जाएंगे, नंबर्स में भी जाएंगे तो कम हैं, लेकिन संक्रमण की दर बढ़ी है। तो क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि अगस्त शुरू हो चुका है और इसी को लेकर डर भी था कि अगस्त और सितंबर ये परेशान कर सकता है। देखिए, अगस्त में तो एक्सपेक्टेड कम है, बिकॉज परसेंटेज बड़ा जरूर है लेकिन एक्चुअल नंबर्स बहुत कम हैं। अब जो कब होगा ये कहना, अभी से हम ये बोलें कि बिकॉज अभी इतना कम है तो हम एक्सटेंसिव लॉकडाउन अभी से लगा दें,
वो तो मेरे हिसाब से, बिकॉज जैसा कि अपन देख रहे हैं कि 1.5 साल से चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ रही है, इकोनॉमिकल कंडीशंस बिगड़ रही हैं, तो अभी से लॉकडाउन का तो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएगी साइंटिफिक बेसिस पे, लेकिन अभी इतना कम है, कई सिटीज में 0 चल रहा है। हम परसेंटेज में ज़्यादा दिखता है बट एक्चुअल नंबर्स बहुत कम है वो। अगर हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टनेस ये होनी चाहिए कि हाँ, लोग सड़कों पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लोग बेवजह ना निकलें, लोग शादियों में पार्टियों में कम से कम जाएं, वो चीजें होनी चाहिए। बट अदरवाइज लॉकडाउन का अभी हम जिस एरिया में केरला में या महाराष्ट्र में जहां ज्यादा हो रहे हैं केसेस, वहां से आवागमन में हम थोड़ा कंसंट्रेट करें। बट अदरवाइज अभी तो टाइम ये है कि हम वैक्सीनेशन पे कंसंट्रेट करें, अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो 18+ के लिए हो रहा है, और इसके बाद जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो 18+ के लिए हो रहा है, लेकिन स्कूल जो खुल रहे हैं उसमें तो सब इसके अंदर के ही बच्चे हैं। ये तो सिर्फ 18+ के लिए। आगे चूंकि हम छत्तीसगढ़ पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल खुले। पिछले 2 दिनों में वहां पर सूरजपुर जिले में 15 कोविड पॉजिटिव बच्चे हो गए हैं। ये ऐसे बच्चे जो स्कूल आए जिनमें सिम्टम्स थे, किसी को बुखार था, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, किसी को सर्दी खांसी हो रही थी, इनकी जब टेस्टिंग की गई तो ये पॉजिटिव निकले हैं। तो इसके बारे में क्या इंतज़ाम है, क्या ज़रूरी है ध्यान रखना? एक भी अगर इन्फेक्टेड हुआ तो पूरे का पूरी क्लास, पूरा स्कूल खतरे में आ जाएगा। देखिए, ये तो है, अगर एक भी इन्फेक्ट होगा वो तो पूरा क्लास जाएगी। एंड इसलिए कितने पेरेंट्स भेजेंगे ये भी बहुत डाउटफुल है। स्कूल वाले चाहते हैं कि स्कूल खोले जाएं, बट पेरेंट्स कितने भेजेंगे ये बहुत डाउट की चीज़ है। महाराष्ट्र में भी खुले थे स्कूल्स तो दिक्कत आई थी, बेसिकली क्योंकि बच्चे वैक्सीनेट नहीं है तो इसलिए रिस्क फैक्टर उनके साथ ज़्यादा है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है कि स्कूल खोले जाएं। प्रकाश मिर्चंदानी जी, सरकार अपनी तरफ से इंतजाम कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग स्टेट से, प्रदेशों से खबरें आ रही हैं उसको लेकर अभिभावक डरे हुए हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि अभी जो 11th-12th के स्कूल खोले गए, 50% कैपेसिटी रखी गई उसकी, लेकिन 20% स्टूडेंट्स भी नहीं मौजूद रहे वहां पर, पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाह रहे हैं उसको? देखिए मकसूद जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड कर सकते हैं उस पर तो निश्चित रूप से माँ बाप उनकी उसमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। जो पेरेंट्स ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और उनको पूरा का पूरा मेडिकल का जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो बच्चों को दिए जा रहे हैं। और हमारे जो कांग्रेस शासित राज्य जहाँ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरल है, इन राज्यों से जो भी ट्रेनें आ रही हैं उनका सारे लोगों का 100% लोगों का रेलवे स्टेशन पर जो है टेस्टिंग की जा रही है। और उनको अगर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो उनको विदाउट टेस्ट जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है उनका बाकायदा वहाँ पर टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट हो रहा है। तो हम उस बात से भी ये कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है कि लगातार सहयोग करने की बजाय नुक्ताचीनी करके और क्रिटिसाइज करने का काम कर रही है, एक पैनिक फैलाने का काम कर रही है। सिद्दीकी साहब, क्यों पैनिक फैला रहे हैं? निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इनके जितने भी जनप्रतिनिधि जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं वही बात, ये कम से कम सहयोग करें कि हम भाई सब चीजें अनलॉक नहीं रह सकती, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना अनलॉक रखिए। आपको गतिविधियां चलानी है, गतिविधियां चलाइए, अनलॉक रखिए, अच्छी बात है। लेकिन बिला वजह जब सरकार खोलती चली जा रही है अनलॉक, उसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं शादी ब्याह और जहां पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है तो वहां पर तो शादी ब्याह पर तो उतना ही रखा गया है। बर्थडे पार्टियों को बैन किया हुआ है, तमाम ऐसी जो शादी ब्याह जो आवश्यक है या किसी के गमी में तो उसमें भी सीमित दायरे में लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है। राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया गया है कि वो भी अपने फंक्शन। अब आप रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आपने शादी ब्याहों में फिर 11 बजे तक शुरू कर दी, बैंड बाजा शुरू कर दिया, फिर आपने अंतिम संस्कारों में छूट देना शुरू कर दी, फिर थिएटर खोल दिए आपने। हम चाह रहे हैं कि आप ये सब अनलॉक करते चले जा रहे हैं। क्या आपने हेल्थ फैसिलिटी को बिल्कुल प्रॉपरली कर लिया है कि हाँ, आप अगर दोबारा तीसरी लहर आ गई तो हम इसको रोक लेंगे?
क्या मेरा ये सवाल है कि आपने 60% वैक्सीनेशन कर लिया है क्या? तो नहीं किया, हमारा 7-8% वैक्सीनेशन हुआ है मात्र। तो जब 2 डोज के बाद आपको इम्यूनिटी आती है, 70% आप सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं 70%, तो आपको पहले वो कर लेना चाहिए। क्यों आप तीसरी लहर को सरकार जो है वो दे रही है, न्योता दे रही है? लेकिन सीरो सर्वे में सिद्दीकी साहब देखिए ये एक लंबी प्रोसेस है। अब आपने 9वीं 10वीं खोल दी, वो बिल्कुल अगर टेक्निकल में हम फिरोज सिद्दीकी साहब टेक्निकल में हम जाएंगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2 डोज के बाद ही वो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन जो सीरो सर्वे हुआ है भाई, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई ना मध्य प्रदेश में, 79% का उसका रिजल्ट निकल कर सामने आया है। ठीक, सीरो सर्वे की बात सही है, हम भी इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि सीरो सर्वे अगर 79% कह रहा है तो ठीक है, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट भी मध्य प्रदेश में ही मिला है, वो भी भोपाल में ही मिला है जब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। ये इस बात को भी आप ख्याल रखिए, कहीं नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि इतनी उसमें स्टडी नहीं है। हमारे पास 2 ही तरीके हैं, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन। तो 3 मरीज मिले थे, करिए जितनी और आवश्यकता हो। तीनों स्वस्थ होकर घर गए। नहीं, आप जरूरत नहीं है तो फिर कर सकती है। और डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर अग्रवाल भी कह रहे हैं, वो भी कहाँ मान रहे हैं इस बात को कि जो सरकार जिस तरीके से अनलॉक की तरफ बढ़ती चली जा रही है वो भी सही है। अनलॉक जरूरी है, हमेशा के लिए सब कुछ बंद नहीं हो सकता, लेकिन ये आवश्यक है कि पहले आप हर मापदंडों पर खरी पक्की कर लीजिए। पिछले महीने से इस महीने केसेस ज्यादा हैं और अगले महीने देखिए कि केसेस की क्या स्थिति रहती है। तो केस भी बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम अनलॉक भी करते जाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है प्रकाश जी 700 से ज्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मामले मिले हैं और अल्फा, बीटा और डेल्टा के 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में ये 3 वेरिएंट सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। देखिए मकसूद जी, निश्चित रूप से जो भी टेक्निकली नाम दिए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है और उसके लिए जितने भी मेडिकली हमको प्रयास करना चाहिए। देखिए तीसरी लहर की वैसे संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो उसके दृष्टिगत तमाम अस्पतालों को जो मॉडिफाइड करके अपडेट किया जा रहा है, बिस्तरों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाई को लेकर, नर्सिंग स्टाफ को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, जितनी भी ट्रेनिंग हो सकती है, जितने भी काम हो सकते हैं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कर रही है। आज हमारे जो जितने भी अपना मंत्री हैं वो लगातार इस सारी बातों को, हमारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में इलाकों में अवेयरनेस दे रहे हैं। और हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आपको विदाउट मास्क या बना उसके, आज भी भारतीय जनता पार्टी संगठन की जितनी भी बैठकें हैं सब वर्चुअल हो रही हैं। हम अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा संदेश जाए, लेकिन कांग्रेस कहीं भी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पूरे के पूरे विषय को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल कमेंट सिद्दीकी साहब वाइंड अप करेंगे। एक भी विधायक जाके इनके क्षेत्र में वैक्सीनेशन को प्रेरित करने के लिए नहीं बोलता है। हमने हर अस्पताल में 2-2 एम्बुलेंस दी है हमारे विधायकों ने, ना इनका सांसद बोलते हैं। 2-2 एम्बुलेंस दी और इनके जो जनप्रतिनिधि है वो भी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि इनके बहुत सारे ऐसे, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे विधायक हो, सांसद तो केवल एक ही है, लेकिन और भी जो मध्य प्रदेश में इनके जनप्रतिनिधि या पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए फिरोज भाई, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप एक सुलझे हुए राजनेता हैं। देखो फिरोज भाई, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं आपका इसीलिए रिगार्ड करता हूं कि आप सच को स्वीकार भी करते हैं। आज तक पिछले डिबेट में भी मैंने कहा था कि कमलनाथ जी ने एक भी बार आह्वान नहीं किया कांग्रेस पार्टी के संगठन से कमलनाथ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप अवेयरनेस करिए, आप वैक्सीनेशन को सहयोग करिए, सरकार को सहयोग करिए वैक्सीनेशन को लेकर। कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल बात नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी को भी दायित्व है। आज अगर 60-70 एमएलए ही बचे अगर कांग्रेस पार्टी के पास, तो उनको उनके क्षेत्र में कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाना चाहिए और सरकार जो वहां पर प्रयास कर रही है उनको सहयोग करना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मकसूद जी आप इनसे पूछिए।
हम तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब आप तो सवालों के जवाब नहीं देते ना। सहयोग तो सबका, सबकी जरूरत है, चाहे वो सरकार हो, ऑपोजिशन हो या फिर आम आदमी क्यों ना हो। भाई ध्यान आपको रखना होगा कोविड प्रोटोकॉल का, कोरोना गाइडलाइंस का, आज मीडिया, वरना कोरोना फिर से कमबैक कर सकता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश मिरचंदानी जी, फिरोज सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।